एपिसोड की शुरुआत में फैंग को दिखाया जाता है जो हाईवे पे न्यूज सुनता हुआ जा रहा था। न्यूज में बताया जा रहा था कि धरती पे एक अजीब सी चीज देखी गई है जो शायद यूएफओ हो सकता है। तभी फैंग के मैनेजर का कॉल आता है जो बताता है कि जल्दी बरसात होने वाली है। कॉल के दौरान फैंग का ध्यान भटक जाता है जिसके कारण उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फैंग को काफी चोट आती है। तभी हम देखते हैं जाइकोकी को जो कि एक एलियन है। जाइकोकी फैंग की जान बचाती है। तभी कार में एक धमाका होता है जिसके कारण जाइकोकी के गले में मौजूद लॉकेट से नग निकलकर नीचे गिर जाता है और साथ ही जाइकोकी के मुंह से एक ब्लू कलर का लिक्विड भी फैंग के ऊपर गिरता है। धमाके के इम्पैक्ट के कारण जाइकोकी नदी में जाकर गिरती है। अगली सुबह फैंग को होश आता है। फैंग बिल्कुल सही सलामत है लेकिन उसको कल रात के एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। इधर जाइकोकी नदी से बाहर आती है और वहां बैठे एक आदमी से नॉर्थ हेमिस्फेयर के बारे में पूछती है, लेकिन वो आदमी जाइकोकी को देखकर डरकर वहां से भाग जाता है क्योंकि जाइकोकी अपना सर 360 डिग्री पर घुमा रही थी। जाइकोकी वहीं बैठकर कुछ सोचने लगती है। तभी उसके सर से एक कछुआ गिरता है। जाइकोकी उसको फेंकने ही वाली होती है। तभी वो कछुआ उसे बताता है कि वो उसका असिस्टेंट कुबरी है, जिस पर जाइकोकी हंसती है और पूछती है कि वो कछुआ कैसे बन गया। कुबरी बताता है कि नदी में गिरने के कारण उसकी ब्रेन डिस्क को एक कछुए ने खा लिया था, इसलिए वो कछुआ बन गया और सिर्फ जाइकोकी है जो उसे सुन सकती है। कुबरी शिकायत करते हुए कहता है कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने एक इंसान की मदद की और अब स्पेसशिप भी वापस जा चुका है। जाइकोकी कुबरी को कहती है कि वो हेडक्वार्टर में कांटेक्ट करेगी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जाइकोकी का लॉकेट जिसमें नग लगा था वो गिर गया है जिसके कारण वो कांटेक्ट नहीं कर सकती। जाइकोकी को पूरा यकीन है कि वो नग फैंग के पास ही होगा, लेकिन जाइकोकी को फैंग का हुलिया याद नहीं है, सिर्फ बॉडी याद है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फैंग रेडी होकर अपनी कंपनी में पहुंचता है जहां पर मीडिया और बहुत से लोग मौजूद थे। फैंग का असिस्टेंट बताता है कि उसकी सारी एक्स गर्लफ्रेंड ने मीडिया को बुलाया है। वो चाहती है कि फैंग उनसे शादी करे। फैंग को यह सुनकर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक एक करके सभी लड़कियों को अंदर बुलाता है और उन्हें जो कुछ भी चाहिए होता है वो उन्हें दे देता है, जिसके बाद सभी लड़कियां मीडिया से कहती है कि फैंग बहुत अच्छा इंसान है और उनकी पर्सनल लाइफ में दखल देने का हक किसी को नहीं है। यानी कि ये लड़कियां सिर्फ शोहरत और पैसे की भूखी थी। जिसके बाद फैंग का असिस्टेंट उसे ब्लू नग दिखाता है जो कि एक्सीडेंट के बाद उसके हाथ में मिला था। फैंग कहता है कि ये नग उसका नहीं है और नग को लैब में जांच करवाने के लिए भेज देता है। दूसरी तरफ जाइकोकी फैंग को ढूंढने के लिए एक मॉल में आती है जहां वो अपने मैजिक से एक ड्रेस को चोरी कर लेती है। गार्ड जाइकोकी का पीछा करता है। जाइकोकी वहां से भागती है। मॉल से बाहर निकलकर जाइकोकी रोड क्रॉस करने की कोशिश करती है, लेकिन इतना हैवी ट्रैफिक देखकर वो डर जाती है और अपने मैजिक से सब कुछ रोक देती है। इस ट्रैफिक में फैंग की कार भी होती है, लेकिन उस पर जाइकोकी के मैजिक का कोई असर नहीं हुआ था। जाइकोकी के वहां से जाने के बाद सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। जिसके बाद फैंग अपने डॉक्टर से मिलने आता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि फैंग की माँ की मौत आंधी तूफान वाली बारिश में हुई थी और इसका फैंग को बहुत सदमा पहुंचा है। यही कारण है कि जब भी बरसात होती है फैंग अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स को भूल जाता है। फैंग डॉक्टर से पूछता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ देर के लिए वक्त रुक गया है, क्या ये भी मेरी कोई बीमारी है? लेकिन डॉक्टर मना कर देता है। डॉक्टर कहता है शायद तुम्हारा वर्कलोड ज्यादा है जिसके कारण तुम्हें ऐसा लग रहा है। दूसरी तरफ जाइकोकी एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है जहां उसे कुछ मेल मॉडल्स दिखते हैं, लेकिन उनमें से किसी की भी बॉडी फैंग जैसी नहीं होती। इसी दौरान मेल मॉडल्स जाइकोकी को दारू पिलाते हैं और गलती से कुबरी पे भी शराब गिर जाती है, जिसके कारण कुबरी बेहोश हो जाता है। यह देखकर जाइकोकी मेल मॉडल्स पर गुस्सा करती है। मॉडल्स वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जाइकोकी की नजर फैंग ली पर पड़ती है जो स्टेज पर गाना गा रहा था। जाइकोकी को लगता है कि शायद ये वही है जिसकी उसने जान बचाई थी। तभी फैंग ली को एक कॉल आता है। वो कॉल को सुनने के लिए बाथरूम में भागता है। ये फैंग का कॉल था। फैंग ली फैंग का सौतेला छोटा भाई है। फैंग ली फैंग से झूठ कहता है कि वो स्टूडियो में बैठकर पेंटिंग बना रहा है, लेकिन फैंग बैकग्राउंड में चल रहे म्यूजिक को सुन लेता है। इतने में फैंग का असिस्टेंट आकर फैंग ली को पकड़कर वहां से ले जाता है। जाइकोकी भी फैंग ली के पीछे जाने लगती है, लेकिन रेस्टोरेंट की मालकिन जाइकोकी से बिल मांगती है, लेकिन जाइकोकी के पास पैसे नहीं होते। इतने में जाइकोकी नशे के कारण वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। सुबह रेस्टोरेंट की मालकिन एक बार फिर से उससे पैसे मांगती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए उसको मजबूरन डिलीवरी गर्ल का काम करना पड़ता है। जिसके बाद रेस्टोरेंट की ओनर जाइकोकी को फूड डिलीवरी करने के लिए एक होटल में भेजती है जहां पर उसकी मुलाकात होती है फैंग ली से। उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। फैंग ली उसे बताता है कि उसके भाई ने उसे जबरदस्ती यहाँ पर कैद करके रखा है और बाहर उसके बॉडीगार्ड खड़े हैं। वो जाइकोकी से उसके कपड़े मांगता है ताकि वो गार्ड को चकमा देकर वहां से भाग सके। जाइकोकी उसकी मदद करती है। फैंग ली वहां से भागने में कामयाब होता है। इसी दौरान फैंग वहां पर आता है और फैंग ली की जगह वहां पर उसको जाइकोकी मिलती है। वो फैंग ली के बारे में पूछता है, लेकिन जाइकोकी उसको चकमा देकर वहां से भाग जाती है। तभी फैंग की नजर उस ऑर्डर पर पड़ती है जो जाइकोकी लेकर आई थी। फैंग रेस्टोरेंट में पहुंचता है और पूरा रेस्टोरेंट बुक कर लेता है। तभी जाइकोकी वहां पर पहुंचती है और फैंग को वहां पर देखकर वहां से भागने लगती है, लेकिन रेस्टोरेंट की मालकिन उसको वहां से जाने नहीं देती।
फैंग जायकोकी को खाना बनाने के लिए कहता है। मजबूरी में जायकोकी को खाना बनाने के लिए किचन में आना पड़ता है, लेकिन उसे खाना बनाना नहीं आता। वो गलती से किचन में आग लगा देती है। यह देखकर फैंग अपनी शर्ट उतारता है और आग बुझाने लगता है, और तभी जायकोकी को पता चलता है ये वही इंसान है जिसकी उसने मदद की थी। और यही होता है इस एपिसोड का अंत।